नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग टू यू एंड आज के मेरे दो टॉपिक्स रहेंगे इस वन शॉट में रिकॉर्डेड वीडियो में। ठीक है। एंड थैंक्स टू द न्यू सब्सक्राइबर्स, कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं एंड मैं उनका वेलकम करना चाहूँगा अपने चैनल में। बहुत ही सिंपल सा चैनल है, सिंपल से रूम में बैठ के अपने घर में बनाता हूँ, है ना। एक बहुत ही मामूली सा यूट्यूबर हूँ। एंड आज के जो मेरे टॉपिक्स हैं वो हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा रिस्क लेना। जैसे अगर वो अगेंस्ट किसी बिग मैन्स के बारे में बातें कर रहे हैं, बिग उद्योगपतियों के बारे में, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के बारे में, या एनीथिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट बोल रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा रिस्क लेते हैं, हमारे यूट्यूबर्स। ठीक है? तो ये मेरा पहला टॉपिक है। तो इसमें मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूँगा क्योंकि आई शुड नॉट नेम एनीवन, है ना? बीइंग अ वेरी स्मॉल यूट्यूबर, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ कि यूट्यूब एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से आप अपनी बात कन्वे कर सकते हो। इवन कंट्रोवर्सीज़ चल रही होती हैं, ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है। जैसे रोस्टिंग चल रही होती है, बहुत मैं नॉर्मल सी बात करूँगा। ऐसे एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर को रोस्ट कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स कुछ हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, दोनों के बीच में ग्रजेस हो गए, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो एक दूसरे की रोस्टिंग कर रहे हैं एंड अपने पॉइंट्स को सही बता रहे हैं। तो इतना सशक्त माध्यम है कि जिसके माध्यम से आप अपनी बात, क्योंकि राइट टू स्पीक तो है ही इंडिया में। राइट टू स्पीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई है। आप किसी डिपार्टमेंट से एज अ नॉर्मल कस्टमर यूज़र, आपके पास राइट्स हैं कि आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत उनकी कंपनीज के बारे में पूछ सकते हो। ठीक है। तो लेकिन फिर भी बहुत ही रिस्की होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को पिन पॉइंट करके उसके बारे में इस तरह से रोस्टिंग कर देना। तो दैट सम ऑफ द यूट्यूबर्स आर डूइंग देयर बेस्ट ऑफ द वर्क। वो बहुत अच्छा बता रहे हैं। और इसके अलावा जो वो और भी टॉपिक्स लेते हैं, तो काफ़ी मतलब यूट्यूबर बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, आई थिंक, है ना। एंड मेरा भी ये वीडियो छोटा सा यूट्यूब में, तो मैं तो अपने यूट्यूबर्स की तारीफ ही कर रहा हूँ। कितना बड़ा रिस्क लेके वो इतने ओपनली जो भी बैड पॉइंट्स होते हैं किसी पर्सन के या किसी ग्रुप के, इतने इजीली यूट्यूबर अपनी बात कन्वे कर लेते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो भी है, पढ़ाई के बिना सब कुछ अधूरा है। अगर हम लोग अपनी स्टडीज़ मेंटेन करते रहें, तो हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो भी एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो कुछ नया जानना चाहते हैं, ठीक है? तो मेरा आज का टॉपिक है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स, एचआर इन प्रोजेक्ट्स। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स एचआर इन प्रोजेक्ट्स। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे मेरे और भी वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें मैं कोई किसी एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ, बोलता हूँ। ठीक है। मैं क्या बताऊंगा आपको, सब कुछ पता है, बहुत जनरल सी बातें बोलता हूँ। एक जनरल टॉपिक्स वाला ही मेरा ये चैनल है। कुछ जनरल जनरल टॉपिक्स ले लेता हूँ मैं एंड देन आई स्पीक अपॉन देम। ठीक है। नाउ मीनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट, कुछ पढ़ाई कर ली जाए, क्योंकि स्टडीज जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक इंसान अधूरा है। क्योंकि हमारा ज्ञान ही हमारी ताकत है। हमारा जो जितना हम ज्ञान प्राप्त कर पाएँगे, क्योंकि एक जीवन अधूरा है सारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन कुछ-कुछ जैसे हमें पता होना चाहिए। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। A project is a combination of set objectives. Concept of a project. A project is a set of tasks. Now, definition of a project. A project is a set of tasks that must be completed within a defined timeline. Within a defined timeline to accomplish a specific set of goals. मतलब वो कार्य जो एक प्रोजेक्ट में किए जाते हैं और हमें कोई गोल अचीव करना है, तो वो कार्य उस गोल को अचीव करने के लिए जो किए जा रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। According to PMI, a project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, service or result. जैसे बहुत आसान होता है, ये नोटबुक से मैंने पढ़ा और आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इसका थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ एंड ये मैं शेयर कर रहा हूँ नॉलेज थोड़ा सा, है ना। एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट: डिफाइंड स्कोप, स्पेसिफिक टाइमलाइन, एलोकेटेड रिसोर्सेज, क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ठीक है, एलिमेंट्स में आ गया। क्लियर डिलीवरेबल्स, set of tasks to achieve a particular objective, stakeholders engagement, unique objectives.
अब मैंने बोला स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स में कौन-कौन से लोग आए? हू आर स्टेक होल्डर्स? एक तो जो ओनर्स ऑफ अ कंपनी है, वो ही स्टेक होल्डर्स हैं, एंड आल्सो इन्वेस्टर्स, बेनिफिशियरीज, वेंडर्स, मैनेजर्स, टीम मेंबर्स आल्सो, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है? नाउ स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है? अब ये बहुत आसान होता है, मैंने पढ़ लिया, लेकिन कितना मुझे अपने एग्ज़ाम में याद रहेगा, एंड कितने लोग लाइक करेंगे, कितने लोग व्यू करेंगे, जिनको ये सुनना अच्छा लगेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे आ गए, आपको लगा कि मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ, है ना? तो आप प्लीज़ लाइक द वीडियो, फ्री है। प्लीज़ शेयर द वीडियो, फ्री है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ये भी बिल्कुल फ्री है, ठीक है? स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन एंड बाउंड्रीज। इंक्लूजन्स, मैंने कहा स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट में आया इंक्लूजन। अब इंक्लूजन्स क्या है? तो स्कोप आउटलाइंस व्हाट टास्क, एक्टिविटीज एंड डिलिवरेबल्स आर इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट. This could be product features, services, or outcomes the project aims to achieve. What are exclusions? Equally important, the scope defines what is not part of the project. It helps manage stakeholders' expectations by clarifying what will not be delivered. ठीक है, ये बातें कर रहा हूँ अपने व्यूअर्स से, कुछ व्यूज़ आ जाते हैं, एंड अपने सब्सक्राइबर्स से, थोड़े बड़े हैं, एंड उन लोगों का वेलकम है मेरे इस रूम में, मेरे इस चैनल में, ठीक है? Boundaries. The scope set the boundaries for the project. It determines how far the project influence extends and where it ends. Now, meaning of a project and components of a project. Basically, components of a project. एक प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या है? प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, डिलिवरेबल्स, रिक्वायरमेंट्स, कंस्ट्रेंट्स एंड assumptions. Assumptions, factors that are not so important, they are objectives. Assumptions, factors that are not so important. Assumptions. Components of a project include project objective, deliverables, requirements, constraints, obstacles, problems, जो constraints जो obstacles या problems create हो रही है, and assumptions. ठीक है? Importance of managing project scope. मुझे भी किसी ने बताया ही है, मैंने जैसे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में नोट किया है, MBA क्लास में, एंड वो मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना? इससे ऐसा होता है कि नॉलेज को शेयर करने से नॉलेज इंक्रीज होता है। तो आप मुझे मेरे कमेंट से बताइए इसी वीडियो में, साइड में डिस्क्रिप्शन है, एंड नीचे कमेंट से बताइए, वीडियो में यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा, कि इसमें आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बैड पॉइंट्स लगे, एंड मैं कैसे इम्प्रूव करूँ वीडियोज़ को, एंड कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, मैनेजिंग HR इन प्रोजेक्ट्स, तो इसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड मैं उसको सर्च करके उसके आंसर्स दूंगा आपको। Importance of managing project scope: prevent scope creep, control changes, resource allocation, stakeholder alignment, and risk management. Project a cyclic process: initiation phase, planning phase, execution phase, monitoring and controlling phase, adjustment and adaptation, closure phase. ठीक है, तो ये थोड़ी सी प्रोजेक्ट की बातें थी, मैनेजिंग HR इन प्रोजेक्ट। बहुत एक सिंपल सा टॉपिक, कई लोगों को आता भी होगा, किसी के लिए नया भी होगा, है ना? एंड अगर कोई मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहता है, वो भी अपना यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता है, एक कोलैब भी मैं कर सकता हूँ, एंड जो लोग मुझे जो अच्छा लगेगा, उसको मैं अपने यूट्यूब के चैनल में, अपने वीडियो में अपने साथ लाऊँगा भी, ठीक है? तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट से बताइए कि हू वांट टू मीट मी, है ना? हम लोग मिले-जुले, एक अच्छा समाज बने, है ना? यही मैं चाहता हूँ, है ना? आपस में प्यार, अपनापन, है ना? इससे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। तो, है ना? जो भी अच्छे दूसरे यूट्यूबर्स जो स्टार्ट कर रहे होंगे, मेरे चैनल में आएँगे, ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करके, है ना? अपने वीडियो को और भी बेहतर बनाएँगे। तो ये मैं चाहता हूँ, एंड अगेन गुड मॉर्निंग टू यू, है ना? एंड प्लीज़ टेक केयर। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।